दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले कृषि कानूनों का अंतिम संस्कार करके ही लौटेंगे घर। वहीं राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी कड़ी चेतावनी। बोले किसानों को जबरन बॉर्डर से हटाया गया तो देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को दी कड़ी चेतावनी। बोले प्रदर्शन स्थल खाली कराया गया तो पीएम आवास में मनाएंगे दीपावली। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले भाजपा सरकार 3 नए कृषि कानून वापस ले ले, यही सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं गोरखपुर से प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा 70 साल की मेहनत को 7 साल में गवा दिया। वहीं जयंत चौधरी ने जारी किया घोषणा पत्र, 1 करोड़ नौकरियां और सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का किया ऐलान। वहीं अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले लाल रंग का नया नोट छाप रही भाजपा, नए तरीके से कर रही भ्रष्टाचार। वहीं मुख्यमंत्री योगी के गढ़ में गरजी प्रियंका गांधी। भाजपा सपा और बसपा को ठहराया किसानों की दुर्दशा का जिम्मेदार। वहीं मुंबई ड्रग्स केस में बयानबाजी पड़ी भारी। बीजेपी नेता ने नवाब मलिक पर ठोका 100 करोड़ का जुर्माना। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले कृषि कानूनों का अंतिम संस्कार करके ही लौटेंगे घर। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के दरवाजे सरकार ने बंद कर रखे हैं और जनता के दरवाजे भी सरकार ने ही बंद किए हैं। हमने कोई भी दरवाजा बंद नहीं किया। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि दीपावली यहीं पर मनेगी और यहीं पर दिए जलेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 नवंबर तक का सरकार को समय दिया गया है, नहीं तो हम भी अपने टेंट रिपेयरिंग का काम करवाएंगे। 6 महीने की और तैयारी करेंगे, वापस जाकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि काले कानून मुर्दा हैं, जब तक अंतिम संस्कार नहीं कर देंगे हम घर नहीं लौटेंगे। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों का अंतिम संस्कार करके ही घर लौटेंगे। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी कड़ी चेतावनी। बोले किसानों को जबरन बॉर्डरों से हटाया गया तो देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। ये आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी दे डाली और कहा कि अगर किसानों को बॉर्डरों से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो वे देश भर के सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें पता चला है कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यहां टेंट को गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर वे ऐसा करते हैं तो किसान पुलिस थानों और डीएम कार्यालयों में अपने टेंट गाड़ देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि ललितपुर में एक और किसान रघुवीर पटेल ने खाद न मिलने से दुखी होकर आत्महत्या कर ली है। केंद्र व राज्य सरकार किसानों को आत्महत्या के अंधे कुएं में धकेल रही है। सरकार हठधर्मिता छोड़े वरना संघर्ष और तेज होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को अगर बॉर्डरों से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो वो देश के सभी सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। और बड़ी खबर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा प्रदर्शन स्थल खाली कराया तो पीएम आवास में मनाएंगे दीपावली। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने धमकी दे डाली है कि अगर सरकार ने विरोध स्थलों से किसानों को निकालने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर दीपावली मनाएंगे। चढ़ूनी ने किसानों से अपील की है कि अगर रात में मैसेज आए तो रात को ही दिल्ली की ओर पड़ना है। दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से लगातार 2 दिन बैरिकेड्स हटाए हैं। इसके बाद से संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने सरकार को धमकी दी है। पुलिस को बैरिकेड्स हटाए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन किसान अभी भी वहीं पर धरने पर बैठे हैं। यही वजह रही है कि आम लोगों के लिए इस ट्रैफिक को नहीं खुल पाया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक पुलिस और उनके टेंट यहां पर रहेंगे वो यहीं पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि चढ़ूनी ने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी भूल में और किसी गलती में न रहे और आपको भी कहते हैं कि आप भी तैयारी करिए। अगर सरकार ने सड़कें खाली कराने की कोशिश की तो फिर इस बार की दीपावली मोदी के दरवाजे पर मनाएंगे। सभी लोग चलेंगे मोदी के घर के आगे, वहीं पर डेरा डालेंगे और दीपावली वहीं पर मनाएंगे।
और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा भाजपा सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस ले ले, यही सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के 2 ही काम हैं, एक तो समाजवादी पार्टी के कामों के नाम को बदलना और दूसरा शौचालय बनवाना। आपको बता दें कि हरदोई में समाजवादी विजय रथ लेकर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माधवगंज के एक स्कूल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लौह पुरुष सरदार पटेल को याद कर रही है। अगर वास्तव में उनके बताए रास्ते पर चलना है तो जो 3 नए कृषि कानून पास किए हैं उनको आज ही वापस ले लें तो पटेल को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आज पूरा देश सरदार पटेल को याद कर रहा है, उनकी जयंती मना रहा है। वल्लभ भाई पटेल का देश को एक रखने में और खुशहाल रखने में बड़ा योगदान है और उन्होंने स्वयं किसानों की लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्हें सरदार और लौह पुरुष भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि सरदार पटेल के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा किसान दुखी हैं। आज किसानों की आय कम हुई है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। जिस तरीके से सरकार चल रही है सभी वर्ग अपमानित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि भाजपा सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेती है तो यही सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और बड़ी खबर, गोरखपुर से प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा 70 साल की मेहनत को 7 साल में गवा दिया। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय यूपी में मुख्य चेहरा बनकर काम कर रही हैं। प्रियंका गांधी रविवार को गोरखपुर में रैली करने पहुंची। प्रियंका गांधी ने यहां पर प्रतिज्ञा रैली की। इस रैली के दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार जनता पर जमकर आग उगल रही है। प्रतिज्ञा रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने किसानों, खाद की कमी, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे कई और मुद्दों पर भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ जी के विचारों के विपरीत शासन चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रियंका गांधी की रैली काफी मायने रखती है। प्रियंका गांधी ने गोरखपुर की जनता से कहा कि यहां पर कांग्रेस ने चीनी मिल बनवाया था, इसको किसने बंद करवाया? अपने इस सवाल का जवाब खुद ही देते हुए कहा कि यह मिल बसपा और सपा ने बंद करवाया था। आपको बता दें कि फिलहाल अपने संबोधन में मोदी सरकार को लपेटते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि 70 साल में जो कुछ हमने बनाया था और जो कुछ हमने कमाया था वो सब इन्होंने 7 साल में बर्बाद कर दिया। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला। कहा लाल रंग का नया नोट छाप रही भाजपा, नए तरीके से कर रही भ्रष्टाचार। ये आपको बता दें कि विजय रथ लेकर निकले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई पहुंचते ही भाजपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं के खिलाफ में जो ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है वो कांग्रेस और भाजपा की देने हैं। कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बीजेपी और बीजेपी को कांग्रेस बताया। 2000 रुपए के नोट को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि रुपया काला सफेद नहीं होता, लेन देन होता है। नोटबंदी के वक्त में बीजेपी कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पर अब क्या रुपया लेना बंद हो गया है? लाल रंग का नया नोट छाप कर नए तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किसानों की दुर्दशा बयां करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का कहना है कि वे सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चलते हैं, लेकिन आज किसान संकट में हैं और उनकी आय दोगुनी नहीं है। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, इसलिए यूपी के लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का फैसला किया है। और ये बड़ी खबर, मुंबई ड्रग्स केस में बयानबाजी पड़ी भारी। बीजेपी नेता ने नवाब मलिक पर ठोका 100 करोड़ का केस। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का कहना है कि नवाब मलिक ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे और आधारहीन आरोप लगाए हैं। मोहित कंबोज ने कहा कि मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर आधारहीन आरोप लगाने के लिए मैंने मुंबई हाई कोर्ट में मियां नवाब मलिक के खिलाफ
100 करोड़ रुपए का डैमेज सूट फाइल किया है। आपको बता दें कि फिलहाल नवाब मलिक को झूठ बोलना भारी पड़ गया है। बीजेपी नेता ने नवाब मलिक पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। थोड़ी बड़ी खबर, बीजेपी को सत्ता दिलाने में अहम रहे सिलेंडर को कांग्रेस ने भी बनाया हथियार। प्रियंका गांधी ने किया बड़ा वादा। ये आपको बता दें कि फिलहाल यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट, फ्री स्कूटी, स्मार्टफोन और सरकारी बस में फ्री यात्रा के ऐलान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आधी आबादी को लुभाने के लिए रविवार को एक और बड़ा वादा कर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में हमारी सरकार आई तो महिलाओं को 1 वर्ष में रसोई गैस के 3 सिलेंडर बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से ही गरीब महिलाओं को फ्री में सिलेंडर देने वाली उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड बहुमत की जीत के पीछे इस योजना का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है। लेकिन अब जब रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें काफी अधिक बढ़ गई हैं, विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुफ्त में सिलेंडर पाने के बाद दोबारा महंगी गैस भराने का पैसा जनता के पास होता है। रसोई गैस की कीमतों को लेकर कांग्रेस भी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर चुकी है। अब प्रियंका गांधी ने महिलाओं को साल में 3 बिल्कुल फ्री सिलेंडर देने का वादा कर दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि भाजपा को जीत दिलाने वाला यह मुद्दा उसे भी फायदा पहुंचाएगा। इस वजह से उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर के 3 फ्री में सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा ऐलान। बोले अगर बीजेपी से लड़ना है तो सबको एकजुट होना होगा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरीके के बयानों से सिर्फ बीजेपी ताकतवर होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस से असल लड़ाई राहुल गांधी दे रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को हराने के लिए हमें एकजुट होना होगा। दिनों दिन बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर उन्होंने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के साथ जीएसटी साझा नहीं किया जाता। उन्होंने सवाल किया कि मनरेगा के फंड भी अब तक क्यों नहीं जारी किए जा रहे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि यदि बीजेपी से लड़ना है तो सबको एकजुट होना होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।